आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए आपके। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी ने फ्री की रेवड़ी बांटकर बलि का बकरा बना दिया। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के लोगों से आर्थिक संकट को लेकर जो अपील की थी, अब वो मोदी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आलम यह हो गया है कि नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को निकालकर उनके नए बयान के साथ तुलना की जा रही है और नरेंद्र मोदी की खुलेआम आलोचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भयानक 54 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने नरेंद्र मोदी की अपील जो थी आर्थिक संकट को लेकर, उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम यूं कह लीजिए कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। पहले तो आप वो वीडियो देखिए। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए आपके गले उतरता है भाई? सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। गोल्ड की जरूरत नहीं है। कि वीडियो में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, पुराने का बयान है, जब वो कह रहे हैं अरे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सोना खरीदने से आर्थिक संकट नहीं आता। और अब वो कह रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट आ रहा है, सोना खरीदना बंद कीजिए, से नो टू गोल्ड। यानी कि नरेंद्र मोदी पहले जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि ये जो सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट सोना खरीदने से आया है, अब जब उनकी बारी आई तो पलट गए। आकाश आनंद ने कहा है कि फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता को अपंग अपाहिज बनाकर उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट आकाश आनंद ने लिखा है और एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक तार्किक पोस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें वो इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। आकाश आनंद खुद एक MBA ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स उन्होंने किया है, माफ कीजिएगा। और उन्होंने जिस तरीके से चीजों को लिखा है, आकाश आनंद ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हालिया अपील से ऐसे समय आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। पिछले 3 महीने से हमारी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 38 अरब डॉलर घटकर 690 अरब रह गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार कर चुका है। जब ये पोस्ट आकाश ने लिखा होगा तो 95 होगा, लेकिन इस समय 96 हो गया है और व्यापक घाटा लगातार बढ़ रहा है। ये केवल आंकड़े नहीं, ये करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की चिंता है। मैं मानता हूं मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था चलाना आसान नहीं है, युद्ध चल रहा है और दुनिया भी इस कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर होना चाहिए, मांग घटाने पर नहीं। दुनिया का आर्थिक इतिहास हमें एक सीधी बात सिखाता है, जब जब आर्थिक गति धीमी हो तब लोगों से कम खर्चा करने का कहना समाधान नहीं होता। समाधान यह है कि टैक्स में राहत देकर, छोटे व्यापारियों को सहारा देकर, मध्यम वर्ग पर बोझ कम कर आम परिवारों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा छोड़ा जाए। आकाश आनंद कह रहे हैं कि जब संकट आए तो ये नहीं कहना है कि पैसा नहीं खर्च करो, उनके ऊपर से भार कम करना है। पैसा वो खर्च करेंगे तभी तो मार्केट में पैसा फ्लो होगा और अर्थव्यवस्था जिंदा रहेगी। आगे आकाश आनंद लिखते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि हर बार किफायत की जिम्मेदारी उसी ईमानदार करदाता पर आ जाती है जिसने कोविड के समय भी सबसे ज्यादा सहा। उसने उस वक्त भी पूरे भरोसे से अपनी भूमिका निभाई थी।
अब भी उसके लिए राहत सीमित है। आज फिर उसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और वो भी बिना ये बताए कि सरकार अपनी ओर से उसके लिए क्या कर रही है। बलि का बकरा आम आदमी करदाता को बनाया जा रहा है, सरकार नहीं बता रही वो क्या कर रही है। क्या वो टैक्स दरों में छूट कर रही है, क्या वो मुद्रास्फीति में कमी कर रही, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम कर रही, क्या कर रही है सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रेवड़ियां बांटने वाली नीतियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो सके। अगर सारे फिस्कल डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन पर ध्यान नहीं देगी तो थोड़े समय का राजनीतिक लाभ देश को लंबी आर्थिक कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्वीट का, जिसमें आकाश आनंद ने लिखा है कि ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, इसको चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा है कि इसको थोड़े से लाभ के लिए सरकार अपने इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इसका दूरगामी जो परिणाम होता है बहुत भयानक होता है। सरकारों को ही फिजिकल डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन पर ध्यान देना होगा। अब देखिए कितनी बेहतरीन बात लिखी है यहां पर। और आकाश आनंद शुरुआत से ही फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ बोलते आए हैं। देश को अपील नहीं, एक स्पष्ट रास्ता चाहिए। देश को अपील नहीं चाहिए, एक स्पष्ट रास्ता चाहिए। लोग जानना चाहते हैं विकास कैसे लौटेगा, नौकरियां कैसे बढ़ेगी, और किसानों, छोटे व्यापारियों या मध्यम वर्गियों को असली राहत कब मिलेगी। सिर्फ नागरिकों से त्याग मांगना शासन नहीं होता, जवाबदेही, दूरदृष्टि, आर्थिक संतुलन, यही असली राष्ट्रहित है। आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी से कई ऐसे सवाल पूछ लिए कि भैया ये जो जब तक फ्री की रेवड़ियां बांटोगे, इससे लाभ लोगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप लोगों से तो कह रहे हो, अपील कर रहे हो, सोना ना खरीदो, तेल ना इस्तेमाल करो, तेल ना खाओ, फर्टिलाइजर ना डालो, लेकिन सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है, बलि का बकरा बना रही है उस करदाता को, उस व्यक्ति को जो पहले से कोविड की मार झेले बैठा हुआ है। और आकाश आनंद ने इसमें यह पूछा कि आप लोग बताइए अच्छे दिन कब लौटेंगे, नौकरियां कब मिलेंगी, किसानों को, छोटे व्यापारियों को राहत कब मिलेगी। और सिर्फ नागरिकों से त्याग मांगना शासन नहीं होता है। मतलब जैसे मोदी जी कह रहे हैं, नागरिकों का अपील कर रहे हैं भैया त्याग कीजिए गोल्ड का, तेल का, ये वो, तो कह रहे हैं कि नागरिकों से त्याग मांगना शासन नहीं होता, जवाबदेही, दूरदृष्टि, आर्थिक संतुलन, यही असली राष्ट्रहित है। ये बड़ी बात आकाश आनंद ने आज नरेंद्र मोदी से जो ट्वीट करके पूछा है, बड़ी बात पूछी है। सारी चीजें इसने पूछ ली। मैं नहीं मानता कि अब तक किसी नेता ने इस तरीके का कोई बड़ा हमला नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर बोला था, जिसकी पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले में एक इसी तरीके का ट्वीट किया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार जो जनता से अपील कर रही है, सरकार ये बताए कि कोविड के बाद जनता के पास बचा क्या है अपील करने लायक। कोविड में उनका सब बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से सरकार की आर्थिक नीति पटरी से उतर चुकी है, कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था रास्ते पर लौटेगी फिर से। साथ ही साथ बुधवार को आए तूफान में उत्तर प्रदेश में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में 17 लोगों की मौत हुई। बरेली में नन्हे खां एक टीन शेड पकड़े खड़े थे। हवा इतनी तेज थी कि टीन शेड उड़ा तो नन्हे खां को भी उड़ा दिया, और हवा में कई फुट ऊपर तक उछाला, और नन्हे खां जब जमीन पर गिरे तो हाथ पैर टूट गए। कहीं पर वाहनों पर पेड़ गिर गए हैं, उसमें लोग दब गए हैं। फतेहपुर में भी एक मकान गिर जाने से कई लोगों की मौत हो गई है उसमें दबकर। ये जो तूफान रात आया था, ये लोगों के लिए आफत लेकर आया था। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति पर आकाश आनंद के इस जबरदस्त प्रहार को लेकर आप क्या कहेंगे कि मोदी फ्री की रेवड़ियां बांटकर आखिर में बलि का बकरा बनाते हैं। चुनाव के समय तो 10-10, 15-15 हजार दे देते हैं, लेकिन आखिर में बलि का बकरा उसी वोटर को बना देते हैं। आप इन दोनों खबरों पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।